ओके बच्चों, अभी आप अंडर डिफरेंशिएशन में डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन में कुछ और क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिखे, लेकिन वो पहले वाले जो दो पार्ट मैंने उसमें लेक्चर 6 और 7 में कवर किए उनसे थोड़े से डिफरेंट है, लेकिन सब मिलते जुलते हैं। सब्स्टिट्यूशन भी यूज करेंगे हम, ठीक है, और एक नया फॉर्मेट देखेंगे जो कि आपने इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब चैप्टर किया है उसमें आपने उसको यूटिलाइज किया होगा। तो हम पहला क्वेश्चन अभी सॉल्व करते हैं। निकालना हमें डेरिवेटिव ही निकालना है, सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी भी यूज करेंगे इसमें। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास कॉस इनवर्स है, तो हम पहले y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स √3 cos x माइनस साइन x बाई 2 लिखेंगे। अब मैं इसमें एक चीज आपको क्लियर करना चाहूंगा, कभी भी अगर क्वेश्चन देखिए, एक ऐसे लिखा है कॉस इनवर्स लिखा है और यहां पर कुछ भी अगर टर्म होगा तो यहां पर कोई भी टर्म होगा तो अगर आप उसको कॉस या साइन में कन्वर्ट कर पाते तो इट इज वेरी इजी टू इट मींस सिंप्लीफाई फॉर्म में। सेम वे अगर यहां पर कॉस है और यहां पर इनवर्स फंक्शन है, लेट इट बी साइन ऑल्सो, तो भी आप उसको कोशिश कीजिए कि इस फंक्शन को साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स में करने के लिए। क्लियर हुआ? अभी जैसे यहां पर ये है, तो अभी जो मैंने वर्ड बोले थे, इस पूरे पार्ट को अगर आप साइन या कॉस में अगर कर पाते हैं, इस ब्रैकेट वाले पार्ट को साइन या कॉस में कर पाते हैं, तो इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो अभी हम कैसे करेंगे इसको देख लेते हैं। हम केवल ये पार्ट टेकअप करेंगे, ठीक है। सो अगर ये पार्ट टेकअप किया तो हम क्या लिखेंगे, 3/3 cos x माइनस साइन x बाई 2 लिखेंगे, जिसको कि हम दूसरे वे में लिख सकते हैं 3/2 cos x माइनस 1/2 साइन x। ओके, जैसे हमने लिखा, तो अब इस स्टेप के बाद हमें क्या करना है, लेट √3/2 को हमें p लेना है। p नहीं t भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज हमने इसमें t लिया या y लिया, कोई भी हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ठीक है। √3/2 नॉट t, cos t, सॉरी cos t, √3/2 इज इक्वल टू cos t लेते हैं और 1/2 को हम क्या लेते हैं, साइन t लेंगे। बट अगर सपोज आपने रेंडमली ये अगर लिया है तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर हम cos स्क्वायर t और साइन स्क्वायर t को ऐड करते हैं, क्या ऐड करेंगे, तो देखिए √3/2 होल स्क्वायर प्लस 1/2 होल स्क्वायर, तो आपकी आइडेंटिटी क्या होती है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 आना चाहिए, तभी आप इसका अजम्पशन अब करेक्ट अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो √3/2 क्या हो गया हमारे पास, 3/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 4/4 और लास्ट में 1 आता है। इट मींस हमने ये जो सब्स्टिट्यूशन किया वो करेक्ट है। क्लियर हुआ? ये आपको देखना ही देखना है कि 1 आ रहा है कि नहीं। अगर 1 आ रहा है तभी आप इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो और तभी आप इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं। जैसे हमने ये लिखा, तो फिर इसके बाद हमें t की वैल्यू निकालनी होती है। t की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हम साइन t बाई cos t लिखेंगे, और साइन t बाई cos t क्या होता है, tan t होता है, और tan t की वैल्यू, यहां पर साइन t की वैल्यू क्या है, 1/2 है, और cos 2 की वैल्यू क्या है, √3/2 है। तो हमारे पास क्या आ गया, 1/√3 आ गया। तो t की वैल्यू इसके हिसाब से क्या हो जाती है, tan इनवर्स 1/√3 हो जाती है। बस अभी आपको इसको आगे बताने की जरूरत नहीं। यस, हम इसके आगे भी इसका एंगल भी लिख सकते हैं रेडियन में, बट ये मेन चीज है कि t की वैल्यू हम ऐसे लिख सकते हैं। तो जैसे हमने ये लिखा तो हमारा ये जो फॉर्मेट था किसमें चेंज हो जाता है, इस पार्ट को। तो इट मींस मैं यहां पर इसको अगर एनक्लोज करता हूं, ठीक है, इसके बाद का स्टेप क्या हो जाएगा, देयरफॉर √3/2 cos x माइनस 1/2 साइन x, √3/2 को क्या लिख सकते हैं हम, cos t लिख सकते हैं, फिर cos x लिख सकते हैं, sin t लिख सकते हैं और sin x लिख सकते हैं। बट आपको यहां ये डिनोट करना पड़ेगा, सेम वेयर एज t इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/√3।
t इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1/2। अब जो फॉर्मूला आप देख सकते हैं cos a cos b माइनस sin a sin b है, तो किसका फॉर्मूला रहता है cos t प्लस x का फॉर्मूला हो जाता है। क्लियर हुआ? बाय यूजिंग, क्यों लिखा हमने, सिंस आप लिख सकते हैं cos a cos b माइनस sin a sin b इज इक्वल टू cos a प्लस b आइडेंटिटी यूज होती है। आपको याद होगा मैंने ये भी आपको रिमाइंड कराने की कोशिश की थी कि आपको सभी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले टिप्स पे होने चाहिए, तभी आप आगे जो भी आप अभी तो यहाँ पर स्टार्टिंग है और आगे आगे आप चलाएंगे इंटीग्रेशन डिफरेंशियल एप्लीकेशन सब में हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी यूज होगी। तो यहाँ पर cos t प्लस x आ जाता है, तो इट मींस मैं इस पार्ट को cos t प्लस x लिख सकता हूं, बट ये सारे स्टेप्स आपको लिखने पड़ेंगे। ओके, सपोज ये आपको यहां पर सभी स्टेप्स देखने के बाद क्लियर हो जाता है कि cos t प्लस x आया, तो इसके लिए मैं cos t प्लस x लिखूंगा और मैं ये सारा इरेज करता हूं। अभी जो मैंने यहां पर आपको बताया वो आगे भी आपका यूज होने वाला है, ठीक है। तो इस पार्ट को मैं क्या लिख सकता हूं, cos इनवर्स cos t प्लस x लिख दिया मैंने, लेकिन आपको यह बताना पड़ेगा कि t क्या है, वेयर एज t इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/√, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर हुआ? t इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये हमने इससे पहले भी एक्सप्लेनेशन करके बता दिया था, लेकिन फिर भी आप लिख सकते हैं। अब जैसे ही आपने लिखा तो क्वेश्चन किस में चेंज हो जाता है, t प्लस x में चेंज हो जाता है। अब यहां पर t एक कांस्टेंट है क्योंकि इसका वैल्यू क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, तो t एक कांस्टेंट है, तो हमारा फाइनल फंक्शन ये हो गया। अब इसका अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x, so dy by dx will be equal to d by dx of t plus x, जो कि अपना आंसर 1 आएगा। देखिए कितना छोटा आंसर हो गया इसका, उस पूरे क्वेश्चन का हमने रिड्यूस किया पहले इसमें, इससे और भी रिड्यूस हो गया, और जब हमने डिफरेंशिएशन आया तो इसका आंसर 1 आ जाता है। क्लियर हुआ? अब ऐसे ही अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कॉट इनवर्स वाला, ठीक है। ओके, अभी कॉट इनवर्स में आप देखिए हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास, क्योंकि हम हैबिचुअल क्या होते हैं, साइन कॉस और टेन तक ज्यादातर हैबिचुअल होते हैं, तो अगर हमारे पास कॉट इनवर्स या कोसेक इनवर्स है तो हम इसको प्रॉपर्टी यूज करके इनवर्स कर लेंगे। कहने का मतलब क्या है, अगर आप देखते हैं कॉट कॉस इनवर्स, मैं किसका बताऊंगा, कॉट का बताता हूं। चलो, तो कॉट आपको याद होगा, कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/x होता है। सेम वे अगर मैं इसकी बात करता हूं तो मैं इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं, cos इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स ऑफ 1/x। तो हम क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो मैं जो बाकी दो क्वेश्चन करूंगा उसमें रेसिप्रोकल करूंगा, ठीक है। सो पहले ये प्रॉपर्टी हम इसमें अगर यूज करते हैं तो रिवर्स हो जाता है, तो हम वो यूज करते हैं। तो हम पहले तो क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्या है क्वेश्चन, कॉट इनवर्स, तो y एज्यूम करेंगे, लेट y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 माइनस रूट एक्स बाई 1 प्लस रूट एक्स। ओके, अभी एक चीज और है कि ऐसा नेसेसरी नहीं है कि आप इसको रिवर्स भी करें, बट यूज कर सकते हैं। कहना मतलब ये थोड़ा इजी हो जाता है। अगर आप यूज नहीं करते तो हम इसी के उस पर भी सॉल्व कर सकते हैं, पर यहां पर हमें सब्स्टिट्यूशन यूज करना पड़ेगा। आपको याद होगा कि मैंने आपको cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले बताए थे, तो यहां पर, और उस समय मैंने आपको एक 1 माइनस कॉस थीटा का भी फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था, 1 माइनस कॉस थीटा का, ठीक है। सो अब हम अगर लेट यहां पर भी अगर रूट एक्स को कॉस थीटा मानते हैं, क्या मानते हैं, रूट एक्स को कॉस थीटा मानते हैं, ये ध्यान रखना। क्लियर हुआ? या फिर अगर आपको tan a प्लस बी का फॉर्मूला यूज करना तो आपको मतलब रिवर्स करना पड़ेगा। तो मैं पहले इससे कोशिश करता हूं इसको करने का, ठीक है। रूट एक्स को अगर cos थीटा माना
तो यहां पर ये रूट एक्स कॉस थीटा अगर मैं लिखता हूं तो 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा क्या हो जाता है? 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, और 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। जैसे ही हमने लिखा तो क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया। बट यहां पर हमारे पास क्या एक दिक्कत आ रही है, अगर स्क्वायर फंक्शन आ जाता है तो हम इसमें इसके साथ कैंसिल नहीं कर पाते, तो यहां पर ये सब्स्टिट्यूशन हम यूज नहीं कर सकते। तो किसका यूज करेंगे? tan a प्लस बी वाली प्रॉपर्टी का यूज करेंगे या cot a प्लस बी वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो जैसा कि हमें बोला था कि cot अगर है तो उसको आपको tan में कर लेंगे इनवर्स में तो बेटर होगा। तो अभी मैं उसको, तो ये जो अभी मैंने स्टेप्स लिखा, तो अभी कभी अगर आप ऐसे स्टार्टअप करते तो आपको ऑटोमेटिकली आइडिया लग जाएगा कि आप कैंसिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहां पर अगर स्क्वायर का टर्म आ गया तो आप इससे कैंसिल नहीं कर पाएंगे, है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, सिंस cot इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 बाई एक्स, देयरफॉर इसको हम क्या लिख सकते हैं, या cot इनवर्स थीटा लिख लो, क्योंकि यहां पर तो x था। क्लियर हो गया? तो इससे कुछ ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी, आप प्रॉब्लम नहीं होगी। हम इस फंक्शन को देयरफॉर y इज इक्वल टू cot इनवर्स 1 माइनस रूट एक्स बाई 1 प्लस रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ, इसको रेसिप्रोकल कर दे। देखिए कोई चेंज हुआ नहीं हुआ। अब आपने देखा होगा हमने tan a माइनस बी का फॉर्मूला यूज किया था, है ना। सिंस अब ये समझाने के लिए tan a माइनस बी में हमारे पास क्या था, tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a tan b था। क्लियर हुआ? अब पर यहां पर क्या है, माइनस आ रहा है, तो यहां पर क्या करेंगे, हम प्लस का यूज करेंगे। ओके, अगर हमने प्लस का यूज किया तो एक चीज ये ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर में जो फर्स्ट टर्म है वो 1 होना चाहिए। अब अगर मैं इस फॉर्मूले को 1 प्लस रूट एक्स और 1 माइनस रूट एक्स को उसी फॉर्म में अगर हम लिखते हैं, ठीक है, उसी फॉर्म में अगर हम लिखते हैं, तो एक चीज आप देखेंगे, अगर हमने रूट एक्स को डायरेक्टली tan b मान लिया तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अस, है ना। तो मैं आपके सामने ही ट्राई करते हैं, नहीं होगा तो हम दूसरे पार्ट में हम दूसरा मींस अल्टरनेटिव यूज करेंगे। तो अगर मैंने रूट एक्स को tan थीटा माना, देखिए मैं यहां पर भी रूट एक्स को tan थीटा मान रहा था वहां पर वहां पर स्क्वायर टर्म आ रहा था, तो इसलिए नहीं, यानी cos थीटा माना था तो वहां पर स्क्वायर टर्म आ रहा था, बट यहां पर मैं रूट एक्स को tan थीटा मान सकता हूं। तो इसको करने से पहले, क्योंकि मुझे ये आइडेंटिटी यूज करनी है, ये आइडेंटिटी यूज करूंगा तो ये आएगा और इनवर्स फंक्शन आएगा, तो हम क्या कर सकते हैं, इस वाले पार्ट को tan से कैंसिल कर सकते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको स्टार्टअप करने से पहले हम रूट एक्स इज इक्वल टू tan थीटा भी लेते हैं, ये लिखा रहने देते हैं, तो मैं इस पर लिख लेता हूं, लेट रूट एक्स इज इक्वल टू tan थीटा ऑल्सो। तो जैसे ही रूट tan थीटा होगा तो मैं यहां पर इसको क्या लिखूंगा, इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस tan थीटा लिख सकते हैं एंड 1 माइनस tan थीटा लिख सकते हैं। अब जैसे ये लिखा, ऑल्सो 1 प्लस tan थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा कैन ऑल्सो बी रिटन एज tan पाई बाय 4 प्लस tan थीटा बाय 1 माइनस tan पाई बाय 4 इंटू tan थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। अभी किसकी प्रॉपर्टी हो, किसका फॉर्मूला हो गया, tan a प्लस b का फॉर्मूला हो गया। किसका फॉर्मूला हो गया, tan a प्लस b। a क्या है, पाई बाय 4 है, और b क्या है, थीटा है, ठीक है। सो tan a प्लस b में जब हमने ये लिखा tan पाई बाय 4 प्लस थीटा लिखा, तो अब इस पर्टिकुलर पार्ट की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, tan पाई बाय 4 प्लस थीटा लिख सकते हैं। तो हम इसके आगे हम कंटिन्यू कर सकते हैं, देयरफॉर y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस रूट एक्स 1 माइनस रूट एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस tan थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा। क्यों लिया, क्योंकि हमने रूट एक्स को tan थीटा लिया। उसके बाद इसको आगे क्या आप लिख सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ tan 1 को, ये हमने किया ना आपको, 1 प्लस tan थीटा 1 क्या वैल्यू है, tan पाई बाय 4,
तो यहां पर मैं पाई बाय 4 प्लस थीटा लिख सकता हूं, और इसको आगे कंटिन्यूटी करेंगे तो क्या हो गया, केवल हमारे पास पाई बाय 4 प्लस थीटा बचता है। बट क्योंकि हमने लेट एक्स रूट एक्स इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन इनवर्स ऑफ रूट एक्स हो जाएगी। तो यहां पर मेरे पास फंक्शन टेन इनवर्स ऑफ रूट एक्स हो जाता है। अब देखिए हमारे पास जो ये क्वेश्चन था अभी किसमें कन्वर्ट हो गया, पाई बाय 4 प्लस टेन इनवर्स रूट एक्स। तो आप ध्यान रखिएगा क्योंकि मैं ये क्वेश्चन को वापस लिखूंगा और फिर डिफरेंशिएट करेंगे, ये हमारे पास बेनिफिट हो गया। तो मैं लास्ट लाइन बचा के रखता हूं ताकि मुझे याद रहेगी। तो अभी हमने इसको सिंप्लीफाई ही किया, ये ध्यान रखना, हमने इसको सिंप्लीफाई ही फॉर्म में किया है अभी। तो मैं अभी इस y की वैल्यू को क्या लिख सकता हूं, पाई बाय 4 प्लस टेन इनवर्स रूट एक्स लिखूंगा। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x लिखना है। सो हमारे पास सेम वही प्रोसीजर यूज करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स रूट एक्स लिखना है। अब आपको मालूम है टेन इनवर्स थीटा का फॉर्मूला अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होता है, वन अपॉन वन प्लस थीटा स्क्वायर होता है। तो यहां पर मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं वन अपॉन वन प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर, बट इस पार्ट को हम दोबारा करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, जिसका कि आंसर क्या हो जाएगा, वन प्लस एक्स हो जाएगा। इसका आंसर निकालेंगे तो वन अपॉन टू रूट एक्स हो जाता है। तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वन अपॉन टू वन प्लस एक्स इंटू रूट एक्स, ये हमारा इसका आंसर। क्लियर हुआ? तो अभी आप देखेंगे हमने सेकंड क्वेश्चन को पहले सिंप्लीफाई किया, उसके बाद हमने इसका आंसर निकाला है। हाँ, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, लेकिन डायरेक्ट में निकालने में आपको ज्यादा मुश्किल होती है। तो हमें सबसे पहले हमेशा देखना है कि कैसे हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं। सेम वे अभी हम थर्ड क्वेश्चन पे टेकअप करते हैं। सो थर्ड क्वेश्चन में भी आपको वापस आइडेंटिटी ही यूज करनी है। जब तक मैं लिखता हूं क्वेश्चन तो आप यूज कर सकते हैं कि किस तरह से आइडेंटिटी यूज करनी है। सो यहां पर कॉसेक इनवर्स लिखा देखिएगा, तो कॉसेक इनवर्स में 10 ऊपर है और डिनोमिनेटर में क्या है 6 साइन 2 रेज टू द पावर x माइनस 8 कॉस 2 रेज टू द पावर x। तो देखिए वैसे नॉर्मली क्या होता है, अगर डिनोमिनेटर में, तो पहले मैं इस टर्म पहले इसमें प्रॉपर्टी यूज कर लेता हूं सिंस, तभी आपको आइडिया लगेगा क्यों मैंने किया। कॉसेक इनवर्स x कैन आल्सो बी रिटन एज साइन इनवर्स ऑफ 1 बाई एक्स। तो जैसे हम लिखेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, साइन इनवर्स ऑफ, ये ऊपर चला गया और ये नीचे। क्यों, देखो जब भी हम कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म होता है तो हमारे पास इजी होता है, ये आप यहां पर इंडिकेटिव ले सकते हैं। डिनोमिनेटर में कभी भी सिंगल टर्म होगा, टर्म, तो हमारे पास इजी हो जाता है कैलकुलेशन, तो इसलिए हमने ये किया। ठीक है, ओके। जैसे हमने किया, अब इसमें कुछ कॉमन है क्योंकि अभी हमें वापस क्या करना है, जैसे इस फर्स्ट क्वेश्चन में किया था वैसे हमें इसमें भी करना है। इस पूरे पार्ट को साइन में कन्वर्ट करना है या कॉस में। क्लियर हुआ? तो लेकिन पहले इसको देखो कि कोई कॉमन है। यस कॉमन है। इसमें क्या कॉमन है, 6 और 8 में हमारे पास 2 कॉमन हो जाता है, तो वो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हम इसको थोड़ा और आगे अगर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर 2 कॉमन हुआ तो यहाँ पर 3 साइन 2 रेज टू द पावर x माइनस 4 cos 2 रेज टू द पावर x हो जाता है, और डिनोमिनेटर में 2 इंटू 5 अगर लिखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होके हमारे पास रिमेनिंग टर्म ये हो जाता है। जैसे ही रिमेनिंग टर्म हुआ तो देखिए वापस आपको क्या करना है, क्या लिख सकते हो, 3/5 साइन 2 रेज टू द पावर x लिख सकते हो, माइनस 4/5 cos रेज टू द पावर 2x लिख सकते हो। जैसे ये लिखा, वापस जो फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, लेट क्या, देखिए अगर साइन का फॉर्मूला लगाना तो इसको कॉस मानना पड़ेगा। लेट 3/5 इज इक्वल टू कॉस टी एंड 4/5 इज इक्वल टू साइन टी। अब जब आपने लिखा तो आपको ये खुद देखना है इसमें, देयरफॉर और सिंस साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी इज इक्वल टू क्या हो गया, 3 स्क्वायर बाई 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बाई 5 स्क्वायर।
इज इक्वल टू 25/25 इज इक्वल टू 1। तो आइडेंटिटी कंप्लीट हो जाती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इट मींस हमारा ये हम एजम्पशन ले सकते हैं। और जैसे हमने एजम्पशन लिया तो टी का वैल्यू भी आपको निकालना पड़ेगा, वो भी आपको यहां शो करना है। और टी का वैल्यू क्या निकलेगा, सिंस tan t, तो यहां पर क्या होगा tan t sin t बाई cos t, तो sin t की वैल्यू 4/5 है और इसकी वैल्यू 3/5 है, तो क्या आ रहा है 4/3 आ रहा है। तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी tan इनवर्स 4/3। इसको आगे सॉल्व करने के लिए कि क्या होती है वैल्यू, बट आपको ये ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, ओके। तो t की वैल्यू हमारे पास tan इनवर्स 4/3 हो गई। तो हम आगे प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए। अब आपको ये ध्यान रखना है कि मैंने इसकी वैल्यू रिड्यूस करनी है, रिड्यूस करने के लिए थोड़ा मैं इधर कर देता तो आपको ठीक रहेगा इसी कंटिन्यूटी में। तो मैं इस पार्ट को केवल कवर अप करता हूं, केवल इस पार्ट को, सिंस 3/5 sin 2 raised to the power x, don't see this question, minus 4/5 cos 2 raised to the power x। 3/5 को हमने क्या माना है, cos t माना है, इसको एज इट इज लिखना है, और इसको sin t माना है, और इसको एज इट इज लिखना है। ये किसका फॉर्मूला हो जाता है, sin a माइनस b का फॉर्मूला होता है। तो हम क्या लिखेंगे, sin 2 raised to the power x माइनस t हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया sin a माइनस b का फॉर्मूला। अब जैसे ही ये sin a माइनस b का फॉर्मूला हो गया तो हम इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं कि नहीं, इससे कर सकते हैं। तो अब ये बाकी टर्म, क्योंकि मैं बेनिफिट उठा रहा हूं बोर्ड का, तो मैं ये इरेज कर सकता हूं सब। ये लास्ट लाइन आपको याद रखनी है, तो यहां पर अभी मैं क्या लिखूंगा, साइन इनवर्स साइन ऑफ 2 raised to the power x माइनस टी। अब आपको ये याद रखना है, दिस टी इज अ कांस्टेंट, और वो टी की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स क्या थी, tan इनवर्स 4/3, करेक्ट। वेयर एज आप मेंशन भी कर सकते हैं, वैसे हमने ये कैलकुलेट करके दिखा दिया था, t इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3, ये आप बता सकते हैं उसको। अब जब इसका आगे सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास फंक्शन रिड्यूस हो गया, क्या हो गया, ये हो गया, ये कांस्टेंट है, ध्यान रखना। तो हम केवल इस पार्ट का अब डिफरेंशिएशन करेंगे, जो कि मैं थोड़ा इरेज करके आगे सॉल्व कर दूंगा। तो केवल हमारे पास ये सारा क्वेश्चन अभी रिड्यूस होके किसमें कन्वर्ट हो गया, y is equal to 2 raised to the power x minus t, whereas t is a constant। नाउ फिर से वो स्टेप लिखना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, थोड़ा दिखाई देना बंद हो गया इसमें, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या करेंगे, dy by dx करना है, d by dx of 2 raised to the power x minus d by dx of t करना है, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इसका आंसर 0 हो जाएगा, बट इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 raised to the power x into log 2 हो जाएगा। तो फर्दर हम इसको दोबारा ले सकते हैं, log 2 into 2 raised to the power x, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर हो बच्चों। अब आपने देखा इन तीनों में हमने क्या ट्राई किया, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, इसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर कोसेक इनवर्स है तो इसको सेक इनवर्स में करना है, कॉट है तो टेन में करना है, कॉस इनवर्स है तो कॉस में करना है, साइन में करना है। तो वही चीज हमने यहाँ पर रिड्यूस की। तो मैंने इस लेक्चर में सारे क्वेश्चन वैसे लेके जिसमें कि आपको रिड्यूस करना होगा, डिफरेंट फॉर्म लिए। तो हमारा अभी लास्ट क्वेश्चन रह जाता है, जिसको कि हम वापस सॉल्व करेंगे। ये थोड़ा सा टिपिकल ये हो गया कि हमें tan a प्लस बी या tan a माइनस बी का फॉर्मूला इसमें यहाँ पर करना पड़ेगा, लेकिन ये इतना इजी नहीं होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स यहाँ पर हमने पार्ट लिया है। क्लियर। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन को इरेज करते हैं। अभी लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ सॉल्व करते हैं, जो कि हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के टॉपिक में पार्ट 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड, जैसे लेक्चर जो 6 था पार्ट 1 था, लेक्चर 7 जो है पार्ट 2 था, और लेक्चर 8 हमारे पार्ट 3 रहेगा, जिसमें कि आगे हम फिर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करेंगे। अब हम ये लास्ट क्वेश्चन, यस बच्चों, अभी कंटिन्यूटी में लेक्चर 8 में जो लास्ट क्वेश्चन था 4, उसमें tan इनवर्स लिखा होगा, आप देख सकते हैं दोबारा, मैंने तो इरेज कर दिया। तो tan इनवर्स नहीं था, कॉट इनवर्स है, वो करेक्शन आप कर सकते हैं। कॉट इनवर्स ऑफ 4 माइनस एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2 होगा। ठीक है। अब जैसे ये लिखा हमने, तो सबसे पहले हम एक इसमें प्रॉपर्टी यूज करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, जो कि होती है
मैं यहां पर लिख दूंगा, पहले मैं इसको चेंज कर लेता हूं। टेन इनवर्स ऑफ, देखिए मैंने क्या किया, इसको टेन इनवर्स किया और इसको रेसिप्रोकल कर दिया। तो कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया, सिंस कॉट इनवर्स थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1/थीटा होता है, तो ये रेसिप्रोकल हो गया। जैसे ऐसे किया, अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में जो टर्म है, डिनोमिनेटर में जो टर्म है, देखो हमने इसको थोड़ा मॉडिफाई किया, देखो कोई चेंज हुआ नहीं हुआ, 1 + 3 4 ही होता है, कोई चेंज नहीं हुआ। अब जो ये पार्ट है तो मैं नेक्स्ट उसमें कर लेता हूं, उसके बाद बताता हूं आपको। 1 प्लस इसका अगर आप फैक्टर करते हैं 3 - x - 2x का, इसका अगर फैक्टर करते हैं तो क्या आएगा आपके पास, अगर हम इसका फैक्टर करते हैं तो हम एक फैक्टर यहां कर लेते हैं, 3 - x - 2x² है ना, ये थोड़ा 2x² है, इसका फैक्टर कर लेते हैं सर। तो फैक्टर करने के लिए क्या रहेगा, हम 3, तो पहले इसका 2x² प्लस x -3 लिखते हैं, माइनस आउट हो जाएगा। सो इसको अगर आप आगे सॉल्व करते हैं, 2x² प्लस 3x माइनस x -3, तो क्या आ रहा है हमारे पास, x अगर कॉमन लेते हैं तो 2x + 3 आता है, -1 2x आया नहीं इसमें, 2 3 जा 6 हो जाता है, -6, ओके, तो यहाँ पर 2x आएगा, सॉरी है ना, ये -6, तो यहाँ पर 2x + 3 हो जाएगा। तो हमारे पास फैक्टर क्या बनते हैं, 2x + 3 और x - 1 बचते हैं। और ये ध्यान देना यहाँ पर माइनस है, तो इस x - 1 को अगर मैं 1 - x ले लेता हूं तो कोई इसमें साइन का नहीं डिफरेंस होगा, तो इट मींस मैं ये फैक्टर यहां पर लिख सकता हूं। तो ये फैक्टर क्या हो गए, 1 - x एंड 2x + 3, ओके। जैसे ये हुए, अभी मैं कंटिन्यूटी में इसको 3x + 2 लिखता हूं, यहां पर टेन इनवर्स ही रहेगा। देखिए अभी हम क्या कर रहे हैं, केवल इसको रिड्यूस कर रहे हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में, ठीक है, यहां पर भी टेन इनवर्स लिखते हैं। अब क्या है, इन दोनों टर्म का यूज करके आपको ये लेके आना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले सपोज हमने 2x + 3 लिखा, ठीक है, अगर 2x + 3 लिखा तो हमारे पास क्या आना चाहिए, देखिए यहां पर 1 - x है, क्या है, 1 - x है, तो यहां पर क्या था, ये भी 1 - x था, है ना, ये x - 1 था और माइनस करके हमारा 1 - x, ठीक है। तो 1 - x अगर लिखते हैं यहां पर तो ये प्लस हो गया, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा अभी हम, ठीक है, मैंने अगर सपोज इसको x - 1 लिखा तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं होगी, है ना, बट यहां पर उसके लिए 3x + 2 है ना, करेक्ट है ना, ये हो गया। बट इसमें एक प्रॉब्लम क्या आ रही है, दोनों तरफ तो प्लस नहीं होना चाहिए, माइनस तो जरूर होना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, एक बार इसको दोबारा देख लेते हैं। 3 अगर 2x² + x - 3 है तो 2x² + 3x - 2x - 3 हुआ, तो हमने एक कॉमन लिया, 2x + 3 माइनस ये हुआ, तो x - 1 आता है। तो अगर x - 1 आएगा, अगर x - 1 आएगा तो करेक्ट होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको x - 1 ही रखते हैं, ठीक है, और नीचे माइनस आ जाएगा, अभी करेक्ट होगा, साइन चेंज नहीं करेंगे, यही रखते हैं, हम साइन चेंज नहीं करते। तो यहां पर माइनस और यहां पर x - 1, ठीक है, हो गया। 2x + 3 ऊपर लिखा प्लस x - 1, तो 2x + x 3x हो गया, 3 - 1 2 हो गया। तो ये हमारा पर्पसली जो लिखा हमने। अब इसमें अगर हम एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, तो इसको मैं रीज कर देता हूं। वो प्रॉपर्टी क्या है, आपको याद होगा, सिंस tan इनवर्स x + y by 1 - xy क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y होता है, क्लियर हुआ, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y होता है। तो अभी जैसे ये होगा तो हम इसको किस पार्ट में लिख सकते हैं, दो पार्ट में लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x क्या हमारा 2x + 3 है, और y क्या है, tan इनवर्स x - 1। इस पार्ट को हमने इस पार्ट में कन्वर्ट कर लिया। अब tan इनवर्स है, सॉरी ये क्या है, tan इनवर्स है। अब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या करेंगे,
इसका ही केवल डिफरेंशिएशन करेंगे। तो अब अगर डिफरेंशिएशन करना है तो हम वापस y इज इक्वल टू ले लेते हैं, जो हमारा लास्ट फंक्शन क्या है, tan इनवर्स 2x प्लस 3 होता है प्लस tan इनवर्स x माइनस 1 होता है। ठीक है, ओके। अब अगर dy बाई dx करते हैं, क्योंकि हमें डिफरेंशिएशन निकालना है, सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x किया तो क्या हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा। इसको भी हमें dy बाई dx करना है, जो कि हमारा tan इनवर्स 2x प्लस 3 होगा, और इसको भी हमें dy बाई dx करना है, जो कि tan इनवर्स x माइनस 1 होगा। तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करते तो 1/1 प्लस x स्क्वायर रहता है। तो इसका फर्स्ट आंसर 1/1 प्लस 2x प्लस 3 होल स्क्वायर होगा। बट इसको डिफरेंशिएट करेंगे दोबारा, तो मैं लिख देता हूं dy बाई dx ऑफ 2x प्लस 3 लिखेंगे। सेम वे इसका भी करेंगे, तो इसका फर्स्ट आंसर 1/1 प्लस x माइनस 1 होल स्क्वायर रहता है इंटू डी बाई dx ऑफ x माइनस 1 लिखना है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फर्दर सॉल्व करते हैं तो 1 प्लस 2x प्लस 3 लिखते हैं, बट ये होल स्क्वायर रहेगा। इसका आंसर लिखेंगे तो क्या आता है, 2 आता है। तो ये मैं डायरेक्टली 2 इधर लिख दिया, और नेक्स्ट इस टर्म का क्या आता है, 1 प्लस x माइनस 1 होल स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। ये सम इसको आगे और एक्सपेंड करके भी कर सकते हैं, पर ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आपने देखा कि हम जब भी कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा तो इस पार्ट को हम ज्यादातर रिड्यूस करते हैं। कभी कभी हमारे पास कॉस थीटा का फॉर्मूला रहता है, कभी कभी साइन थीटा का, कभी कभी हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी या प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं, ये वाली। क्लियर हुआ? तो लेक्चर नंबर 6, 7, 8 में मैंने ट्राई किया कि सभी फॉर्मेट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से जो कनेक्टेड है उनको कवर अप करने की कोशिश की है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को कवर अप करेंगे, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। सो प्लीज बी ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।